गाजा की डील होते ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमानों को, जो बेचारे जाहिर सी बात है मोहब्बत में है गाजा की, तो उनको ये ज़्यादा उम्मीद हो गई कि अरे अब तो डील हो गई, अब इजराइल हमला। देखिए, एक बात बहुत क्लियर सुनिए, मैं आपसे जो भी कुछ कह रहा हूँ कि गाजा में सीज़ फायर हो गया है, मैं नेतन्याहू के मामू का बेटा तो हूँ नहीं कि अगर नेतन्याहू हमला करेगा तो वो मुझसे रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी इजाज़त है तो मैं गज़ा पर हमला कर दूं, या मैं गज़ा पर हमला करने जा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं करेगा नेतन्याहू। और नेतन्याहू का पहले मिजाज समझ लीजिए, यानी इजराइल का मिजाज। 2 साल से समझा रहा हूं, हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि भाई वो उसका नेचर है, इजराइल का नेचर है डील तोड़ना, लिखित में हो या वर्बली हो। एक डायलॉग आपको मेरा याद होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो ये नेचर है। अब अगर इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है तो इसमें अरे यार रज़ा भाई आपने तो वीडियो, भाई जब वीडियो बनाई तो उसमें अरब देशों ने लिखा है, एग्रीमेंट हो गया है, तमाम वो फोटो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। लेकिन मैंने इससे पहले के अपडेट में क्लियर किया है विद मैप कि फर्स्ट स्टेज में वो 3-4 शहरों से बाहर निकलेगा, पूरे गाजा से नहीं। फॉर एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान पर मान लीजिए इजराइल का कब्जा है, और जब डील होती है तो इजराइल कहता है कि हम सिर्फ इस्लामाबाद से बाहर निकलेंगे पहले स्टेप में। तो जब इजराइल इस्लामाबाद से निकलना शुरू होगा या जो भी, तो वो इस्लामाबाद पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन दूसरे इलाके में, दूसरे शहरों पर जहां इजराइल मौजूद है, जब वहां कोई भी जाएगा, ये कहता हुआ अब तो सीज फायर हो गया, हम तो वहां जा सकते, तो इजराइल वहां बम भी दागेगा, इस्लामाबाद पे नहीं, इस्लामाबाद के बाहर बम भी दागेगा, मिसाइल भी दागेगा, फाइटर जेट भी उड़ाएगा। ये सिंपल सी चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने जो बात कही है, यही बात मेन है जिस पर मैं आने वाला था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझसे पहले कह दिया। ये दिमाग में मेरे बात चल रही थी। बहुत सही कहा है कि फिलिस्तीन खतरे में है। जो गाजा की डील हुई, पहले रिपोर्ट लगाओ यार, ये बड़े तड़पने लगते हैं रज़ा भाई, ये कहां से बात बोल दी। ये देखो, मैक्रोन ने कहा है कि गाजा की जो डील है वो एक बेहतरीन और बड़ी उम्मीद है, अच्छी चीज है, लेकिन इजराइल जो वेस्ट बैंक में कब्जा कर रहा है, फिलिस्तीन के इलाकों में अपने कब्जे बढ़ा रहा है, इससे आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, चीजें खराब होंगी, सेफ्टी नहीं होगी, और सिर्फ गाजा की डील से फिलिस्तीन का मामला हल नहीं होगा। बात हकीकत। चंद सवाल आप अपने आप से पूछिए। चलिए, गाजा में डील हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा क्या? नेतन्याहू अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं मान रहा है भाई, वो कह रहा नहीं करूंगा भाई, 2 स्टेट सॉल्यूशन में मानूंगा ही नहीं। पहली बात, क्या वेस्ट बैंक पर उसने जो कब्जे किए पिछले 2 साल में, आपको पता है? अगर आप मुझे देखते हैं तो मैं आपको रोज बताता हूं, रोज दिखा भी रहा था। आप थक गए थे, रज़ा भाई वेस्ट बैंक छोड़ो, आप गाजा बताओ, मेरी जिद मैंने दिखाया आपको। आज वही बात इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि जिस तरह से इलीगल तरीके से वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा किया है, इससे तनाव बढ़ गया है और बढ़ेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। गाजा और इजराइल में जो जंग हुई है 2 साल से, इससे पहले क्या नहीं चल रहा था? ये चुटर पुटर लड़ाइयां चलती रही हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। और आपको पता है हकीकत क्या है 2 स्टेट सॉल्यूशन? मान लीजिए आपने मुझसे कुछ छीन लिया, मतलब मेरा फोन छीन लिया आपने, छोटा एग्जांपल, आपने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। अब मैं ताकतवर नहीं हूं, मैंने गली मोहल्ले के 4-5 लोगों को बुलाया, कहा भाई अजी जी इनसे मेरा फ़ोन दिलवाओ यार, ये मेरा फ़ोन, अच्छा फ़ोन मेरा, ईमानदारी के पैसे का, मेरी मेहनत का, सबको पता था हाँ रज़ा के पास ये वाला फ़ोन था। अब तमाम गली के लोगों ने कहा कि भाई फ़ोन दे इसे, रज़ा का फ़ोन है ये। अगले ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अब मैंने 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद आया लेने के लिए, अब तो मेरा ये हो गया, अब तो मेरा है, मैं नहीं दूंगा। अब उसके और मेरे बीच हाथापाई होने लगी। भले ही मैं 20 थप्पड़ खा रहा हूं, लेकिन अपना फोन छोड़ने को तैयार नहीं हूं। तो जो मीडिएटर्स थे उन्होंने कहा भाई ठीक है रज़ा भाई, एक काम करो, ये लड़ाई कब तक चलेगी,
खत्म करो, छोड़ो, वो तो है ही चोर साला, ले गया। अब जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। हाँ भाई, मोबाइल का डेटा दे दे इसे, तू मोबाइल तू रख ले। मैं कहता हूँ नहीं, डेटा के साथ फिर एक काम करो, आप जो है मुझे जो है मोबाइल की बैटरी, मोबाइल के अंदर मेरी सिम है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है, और मोबाइल का कवर है, वो सब मुझे दे दो। अब सामने वाला क्या कह रहा है, नहीं मैं तो कुछ नहीं दूंगा, बल्कि वो कह रहा है भाई अपना चार्जर भी दे, चार्जर ला के दे, और मोबाइल का डब्बा भी ला के दे। ये इजराइल और फिलिस्तीन का मामला समझाया मैंने आपको, समझ में नहीं आया तो। इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया, फिलिस्तीन ने लोगों से कहा, अरब देशों से कहा कि भैया इसे भगाइए यहाँ से, तो अरब देशों ने कहा कि नहीं अब तो वो बस गया है यहाँ पर आकर, अब ऐसा है तुम अपने इलाके में चले जाओ, वो अपने इलाके में रहेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन कर लो। इजराइल ने कहा नहीं चार्जर भी चाहिए, यानी नहीं हम तो वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करेंगे, वेस्ट बैंक के इलाकों पर भी कब्जा करेंगे, हम तो और करेंगे कब्जा। तवज्जो है, इससे आसान ज़बान में आपको कोई यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट, कोई बंदा आपको नहीं समझा सकता। ये सबसे सिंपल भाषा है ताकि बच्चे से लेकर बुजुर्गवार सब समझ जाएं। ठीक, अब हुआ ये कि भाई गाजा पर, मतलब कि भाई एक छोटा सा सामान है वो भी मुझे चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर मैं उसको अपना चार्जर दे भी दूं या डब्बा दे दूं, बात तो ये है जो हमास कह रहा है, जो फिलिस्तीनी कह रहे हैं और सिर्फ ईरान कह रहा है, गलत तो गलत है। उसको मोबाइल भी लौटा, उसको चार्जर भी दे, उसको डब्बा भी दे। ईरान की नीति बता रहा हूं, ईरान से क्यों नहीं पटती अमेरिका और इजराइल की, जहां सारे अरब देश कह रहे हैं कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए, वहां ईरान की जो मेंटालिटी है वो ये है, ईरान कहता है क्यों 2 स्टेट सॉल्यूशन, क्यों हमास कह रहा है, क्यों फिलिस्तीनी कह रहे हैं क्यों 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये सारी की सारी जमीन अरब की है, मेरी है, हमारी है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बयान लगा देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरब की सारी जमीन अरब की है और यहूदियों को वो छोड़ना पड़ेगा। ये बयान इसलिए दिखाऊंगा ताकि अंधभक्तों के जो छेद बड़े हो रहे हैं वो थोड़ा टाइट हो जाएं कि अरे ये फौरन इजराइल के साथ खड़े होते हैं ना। देखो, एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, ऑब्वियसली अरब। उन्होंने कहा है कि हम गाजा को खुद बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब गाजा सबसे सेफ होगा, वहां पर शांति आएगी, डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, वहां लोगों को काम मिलेगा। आगे जो स्टेटमेंट है वो खतरनाक और बहुत क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने बीबी से बात की, बीबी मतलब नेतन्याहू। तो कहते हैं कि मैंने नेतन्याहू से बात की और मैंने उनसे कहा कि तुम पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, तुम्हें शांति करनी ही होगी, डील करना ही होगा। यानी नेतन्याहू को कह दिया चचा ने, ट्रंप चचा ने, कि भाई साहब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पूरी दुनिया में इमेज तुम्हारी खराब और गंदी हो चुकी है, तुम सारी दुनिया से नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि मजबूरी में नेतन्याहू को डील करनी पड़ी है। नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया कि मंडे तक बहुत जल्द आपके हॉस्टेज जो हैं, जो इजरायली कैदी हैं हमास की कैद में, वो आज़ाद होंगे। Well, they know exactly what we're doing. We're going to create something where people can live. You can't live right now in Gaza. The place is it's a horrible situation. Nobody's ever seen anything like it. So yeah, we're going to create better conditions for people. वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खुद इजिप्ट जाऊंगा, मंडे तक इजिप्ट जाऊंगा, दोनों के बीच साइनिंग होगी, लिखित पढ़त में सब चीजें होनी हैं, और उसके बाद यानी हमास रिहा करेगा इजरायलियों को। ट्रंप ने आगे ये भी बताया कि हमास के पॉइंट से वो अपने
70,000 गाजा के लोग खो चुके हैं। पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पत्रकारों ने कहा कि भाई आप गाजा क्या करेंगे, गाजा में कैसे रहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को कहा कि आप गाजा में नहीं रह सकते, हम ऐसा गजा बनाएंगे कि आप वहां रह सके। यानी वहां मैंने बताया था ना कि भाई बारूद ही बारूद है जमीन पर, जमीन गजा की बंजर हो चुकी है, रहने लायक कोई जगह नहीं है। तो ट्रंप यहाँ वही कह रहे हैं कि तुम रह नहीं सकते, हम मतलब अरब देश मिलकर गाजा को रहने लायक बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि वहाँ लोग रह सकें। वहीं उन्होंने कहा ट्रंप ने कि मैं आने वाले मंडे ट्यूसडे जाऊंगा क्योंकि इजराइल ने मुझे अपनी पार्लियामेंट में बुलाया है, मैं वहाँ स्पीच दूंगा। अब यहाँ पर पत्रकार ने 2 स्टेट सॉल्यूशन पर पूछा कि आप 2 स्टेट सॉल्यूशन पर क्या कहेंगे? तो भाई यहाँ ट्रंप खेल गया। ट्रंप ने कहा कि मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहूँगा, इसमें मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, जैसा वो चाहेंगे मतलब जैसा वो करेंगे सामने से। यानी एक तरह से फिलिस्तीन के लिए कह दिया कि अगर वो आड़े टेढ़े रहे तो समझ रहे हैं आप। यानी जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि ट्रंप क्या कहना चाह रहा था, वैसे ही जेन्युइनली ट्रंप भी कुछ नहीं बोल पाया। ये वीडियो जरा ध्यान से सुन लीजिए। On what? What is your view now on a two-state solution today? I don't have a view. I'm going to go with what they agree to. Mr. President. इजराइल अमेरिका का ये इतिहास है, वो धोखा देते हैं। इसलिए इस बात पर हम दुआ करें और आप भी करें कि गाजा में जंग बंद हो। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी गोल गोल है। पत्रकार ने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि इजराइल गाजा पर दोबारा हमले नहीं करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहला स्टेप तो हमारा ये है, जो मेन फोकस है, कि हम इजराइल के तमाम कैदियों को पहले आज़ाद कराएं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है। समझ गए ना आप? तो ये डील है, अभी तक है। इसकी 2 वजह हो सकती है जो पर्सनली मुझे लग रही है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि आजकल में मुझे पहले नोबेल पीस प्राइज मिल जाए और इजरायली कैदियों को आज़ाद करा लिया जाए, उसके बाद अगर हमला करना होगा तो करेंगे, तबाही करना होगा तो करेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये लोग हमेशा से ठगते आए हैं। अब ये बयान लगाओ, स्पेशली ये वाला बयान लगाना, लगाओ। Looking ahead, what guarantees Hamas disarms and that Israel doesn't resume bombing once the hostages Well, are the first thing we're released? doing is getting our hostages back, okay? And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, we'll see. But they've agreed to things, and I think it's going to move along pretty well. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि किसी को गाजा से जबरदस्ती निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये होगा कि गाजा से जो लोग भागे हैं उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने यही बोला किसी को गाजा से बाहर जबरदस्ती नहीं निकालेंगे, बल्कि इसका उल्टा होगा। Yeah, nobody's going to be forced to leave. No, it's just the opposite. This is a great plan. This is a great peace plan. This is a plan that was supported by everybody. I mean, as I said, they're dancing in the streets of many, many countries right now. वहीं इजराइल के तेवर बदले हैं, लेकिन उम्मते मुस्लिमा भरोसा नहीं कर रही है, यूं कहूं दुनिया भरोसा नहीं कर रही है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल अब नॉर्मलाइजेशन चाहता है, शांति चाहता है, अच्छा शांति चाहता है और आसपास के देशों से, इलाकों से नॉर्मलाइजेशन चाहता है। ईरान से पड़ रही है क्या? खैर आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ने जो किया वो करना चाहिए सभी को, भले ही सीज फायर है, डील है, लेकिन जो लाखों लोग उसने मार दिए हैं उसका हिसाब किताब कौन लेगा? इंडोनेशिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी जिम्नास्टिक की, इजराइल इसमें भाग लेने वाला था, इंडोनेशिया ने बैन कर दिया इजराइल को। फीफा के डायरेक्टर ने कहा है कि जो लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो काम रहें, शांति बनाए रखें, क्योंकि मैच होने वाला है। बस सुअर, तेरे चक्कर में अपनों को मरता हुआ देखकर, इंसानियत का कत्ल होता हुआ देखकर टकले तेरे फुटबॉल के लिए लोग चुप हो जाएं। वाह भाई वाह। सबसे पहले तो लुक आउट नोटिस इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर के लिए होना चाहिए और सीधा आईसीसी इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करके आईसीसी के द्वारा इसको गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि आईसीसी ने वारंट जारी किया हुआ, लेकिन अमल कौन करता है? ये नेतन्याहू की एक तरह से नीयत भी बयान कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कहा है कि
किससे कहा है? आम इजरायलियों से, कि आप अपने आप को हथियार बंद रखिए, हथियारों के साथ रखिए, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुर्की की इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। तुर्की की इंटेलिजेंस ने तुर्की के अंदर ही एक मूसाद के जासूस को गिरफ्तार किया है, जो इजराइल के लिए तुर्की में रहकर हमास के लोगों पर नजर रख रहा था। यूएन ने कहा है कि 50,000 ऐसे बच्चे जो गाजा में हैं, जो 5 साल से कम की उम्र के हैं और कुपोषण का वो शिकार हो चुके हैं। वहीं हुथीस के लीडर का भी बयान आ गया। हुथीस के लीडर ने कहा कि इजराइल आज तक जिन जिन जंगों को लड़ता था, कुछ ही दिन में वो जंग खत्म होती थी और वो जीत जाता था। ये पहली जंग है जो इजराइल 2 साल तक लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। العدو الإسرائيلي بالدعم الغربي بالدعم الأمريكي كان يحسم حروبه مع الجيوش العربية في غضون ساعات أو أيام، ومعروف ما يعنونه بحرب الأيام الستة لهزيمة الجيوش العربية الكبرى. وجد نفسه في مأزق مع أنه يحظى بالشراكة الأمريكية، بالدعم المفتوح والمطلق من الأمريكي، بالدعم الغربي، بدعم في مستويات معينة من الواقع من بعض الأنظمة العربية. مع ذلك فشل فشلا تاما، أخفق في أن يحسم المعركة، وهو استخدم فيها عدوانا شاملا، تكتيك الإبادة الجماعية، الاستهداف. भारत, पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कहा जाता है कि पत्रकार बड़े खतरे में रहते हैं सवाल करने पर, और जो यूरोप के देश हैं भाई वहां पूरी आज़ादी है। ना 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 बच्चू, भाई फिनलैंड के राष्ट्रपति जैसे अपने दफ्तर से निकले तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आपने इजराइल के साथ डील की है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, नेतन्याहू पर केस दर्ज है और आप इजराइल को हथियार देने के लिए डील कर चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं वीडियो दिखाने से पहले कि वो पत्रकार अब फिनलैंड की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए। President Stubb, is it appropriate for Finland to continue arms purchases from Israel, a country that has been accused of genocide by the UN and ICJ? You have a comment, Mr. President? No comment. That's our president, ladies and gentlemen. Millä perusteella sanotaan Suomeen? Mä kerroin hänelle askelmerkit. Kielilmaisua ei tarvitse. वहीं बर्तानिया के बाद जर्मनी तो भाई टॉप पर है नंगापन में। जर्मनी की पुलिस की एक और तस्वीर आई है जिसमें एक लॉ मेकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, जर्मनी की पुलिस ने उसके मुंह पर पंच कर दिया। ये तस्वीर देखिए, देखिए। कहते हैं कि भाई यूरोप के देश और ये जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ बहुत ईमानदारी है, यहाँ कानून का बड़ा, अरे इजराइल का जहाँ नाम आ जाए ये सब नाजायज औलाद की तरफ बिदक जाते हैं। वहीं मेरे दोस्तों दुखद तस्वीर यह है कि बैतुल मुकद्दस में आज फिर हजारों की तादाद में यहूदी पहुंचे। वहीं इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर साफ सफाई शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका मौला आने वाला है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भाई इजराइल की पार्लियामेंट को चमकाया जा रहा है और सफाई की जा रही है। अच्छा यार, तुर्की में कुछ न कुछ मुझे तो बच्चों वाली हरकत लगी, लेकिन भाई साहब बड़ा ईंधन है इसके पास। जैसे ही डील हुई गाजा और इजराइल की, मेडिटेरियन सी के अंदर ये तस्वीर देखिए, इजराइल का गाजा से थोड़ा दूर है, इजराइल का जो है बैरक्टर TB2 ड्रोन आया और ध्यान से देखिए वो आसमान में सितारा बनाकर चला गया। जाहिर सी बात है जब सितारा ऐसे बनता है तो नीचे से कोई खुली आंखों से देख नहीं सकता है, क्योंकि वो कोई धुआं हुआ नहीं छोड़ रहा था, वो कोई फ्लेयर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए उसका पूरा पाथवे, इस तरह से जब आप देखेंगे तो वो सितारा बना हुआ है। यानी जो तुर्की का झंडा है, चांद और तारा, वो चांद बनाकर तारा बनाकर चला गया है। भाई मजे लेना तो कोई भाई तुर्की वालों से सीखे। अब आइए बात करें वेस्ट बैंक की, तो ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में इजराइल
कि जो सेटलर्स हैं उन लोगों ने फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टी में आग लगा दी। वहीं एक फिलिस्तीनी पत्रकार जो इजराइल की कैद में था, बिना किसी चार्जेस के, ना एफआईआर थी ना कोई सुनवाई थी, इजराइल की जेल में तड़प तड़प कर वो मर गया। वहीं स्पेन ने मर्दानगी दिखाई और स्पेन ने यह डील होने के बाद भी कंफर्म कर दिया, मुहर लगा दी कि इजराइल पर पूरी पाबंदी है स्पेन के द्वारा, हम इजराइल से कोई हथियार नहीं लेंगे। मोहतरम हजरात, गाजा, मिडिल ईस्ट, फिलिस्तीन, इन तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट मैंने दे दिया है। आराम से देखिएगा, छोटी छोटी 30-30 सेकंड की वीडियो को देखकर भड़किएगा मत, अरे भाई ये हमला हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने हर तरफ से हर साइड्स को कवर किया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।